नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हो रही है सुबह। सुबह का बजा है 6। तो दोस्तों 6 या फिर 5:30 से 6 के बीच में दूध निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने सुबह उठकर सारा काम कर लिया है। वैसे तो दोस्तों 1 महीना होने को जा रहा है, रोजाना बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों मैं सुबह उठी तो बूंदाबांदी हो रही थी। फिर मैंने एक बड़े से तसले में सारा गोबर भर लिया। दोस्तों 2 चक्कर लगाने की जगह मैं एक ही चक्कर में फेंक आती हूँ गोबर। और बहुत बड़ा तसला है पिंक कलर का, मैं उसके अंदर गोबर भरती हूँ और एक बार में फेंक आती हूँ। और जैसे ही मैं घोड़े के पास गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था, क्योंकि गाँव के जो रास्ते होते हैं उनमें ज़्यादातर मिट्टी होती है। तो दोस्तों मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था। तो कीचड़ में बहुत ज़्यादा पैर भी फंस जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाती हैं महिलाएं, क्योंकि जब वजन का पल्ला सर पे होता है तो कभी कभी पैर फिसल जाता है। तो दोस्तों सुबह का 6 बज रहा है, तो मैंने सारा काम कर दिया। उसके बाद में मैं आ गई हूँ दूध निकालने के लिए। तो हल्की सी बूंदाबांदी तो हो ही रही थी। फिर मैंने गौ माता को बाहर बांध दिया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बछड़े को छोड़ा है दूध पीने के लिए। तो दोस्तों अब हमारा जो बछड़ा है वो 4 महीने का हो गया है। तो मैं उसको अब कम दूध देती हूँ, क्योंकि वो चारा खा लेता है। तो मैं उसको आधा थन दूध पिलाती हूँ। आधा थन में दोस्तों 1.5 लीटर करीब दूध निकल आता है। 1 से थोड़ा सा ही कम होता है। तो इतना दूध गाय उस बछड़े के लिए काफ़ी होता है। तो मैंने बछड़े को लगाया। उसके बाद में फिर अच्छे से थनों को वॉश किया, क्योंकि दोस्तों ऐसे में जो गौ माता हैं, जब ये बारिश में गोबर वगैरह करती हैं तो बहुत कीचड़ हो जाता है, जगह सूख नहीं पाती है और कीचड़ ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सुबह ही जब गोबर फेंक रही थी तभी गौ माता को थोड़ा नहला दिया था, क्योंकि जब दूध निकालते हैं तो गंदगी गिर जाती है, तो बहुत बुरा लगता है और मुझे भी बहुत बुरा लगता है। फिर जो गौ माता है इनकी आदत होती है मुंह के ऊपर पूंछ मारना। बार बार पूंछ को मुंह पर मारती हैं या फिर मेरे बायों पर मारती हैं। और मुझे आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि जब पूंछ मारती है ना तो इतनी बदबू सी आती है ना बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों उसके बाद फिर मैंने वॉश करने के बाद दूध निकालना स्टार्ट किया है। तो फिलहाल दोस्तों चारा नहीं मिल पा रहा है हरा। बारिश की वजह से हम सभी जानते हैं कि ऐसे में जानवरों की बहुत ही दिक्कत होती है चारे की। तो लगातार सांदी लग रही है भूस की, तो दूध भी हमारी गौ माता कम दे रही हैं। आपने देखा होगा पहले जो बाल्टी हमारी भर जाया करती थी, अब वो कम बाल्टी भरती है। तो जब मैंने दूध नापा तो पूरा 5 लीटर दूध बैठता है, जबकि पहले 6-6.5 लीटर हमारी गौ माता दूध दिया करती थी, लेकिन अब 5 लीटर दूध हो रहा है, क्योंकि चारा नहीं मिल पा रहा है, भरपूर चारा नहीं मिल पा रहा है। सांदी लग रही है दोनों तीनों टाइम। वैसे तो दोस्तों भूस में कोई ताकत नहीं होती है, लेकिन भूस के अंदर जब सांदी लगाते हैं तो दलिया या फिर खल लगाया जाता है। तो खल या दलिया को भी कितना लगा देगा इंसान। तो हम 3-4 बार जब सांदी लगाते हैं तो लगभग 6 किलो खल हम एक दिन में खिला देते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम एक डब्बा भरते हैं उसमें 1 किलो करीब खल आती है। और जब हम दिन में 4-5 बार सांदी लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि 5-6 किलो जो खल है हम खिला देते हैं अपने जानवरों को। तो दोस्तों इस तरह से बारिश के मौसम में हमें भूस खिलाना पड़ रहा है और दूध भी कम हो रहा है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो रहा है, फसल भी अस्त व्यस्त हो गई है इस बारिश की वजह से। उसके बाद दूध निकाल कर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैंने किया है भगोने में दूध, और 1 लीटर दूध कोई पास में हमारी एक दीदी हैं वो लेकर जाती हैं अपने बच्चे के लिए। तो दोस्तों मैं बिल्कुल प्योर दूध रखा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्योर में हम दूध के अंदर हम कोई गंदगी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हर वीडियो में मैंने आपको प्योर दूध निकाल कर दिखाया, कोई किसी तरह की मिलावट नहीं, कुछ नहीं, कोई गंदगी नहीं। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें जो दूध होता है, जो दूध लेकर आते हैं उसमें गंदा पानी मिलाते हैं और दवाइयाँ का प्रयोग करते हैं, दवाई मिलाते हैं, पाउडर मिलाते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं उन्हें गाढ़ा करने के लिए दूध को, और पानी का दूध बनाते हैं। और दोस्तों एक वीडियो मैंने देखी जो सबसे गंदी वीडियो थी, उसमें मेंढक तैर रहे थे, 2 मेंढक थे, और उस मेंढक को एक अपने आप कूद जाता है, दूसरे में थोड़ा और दूध भरकर जब उसे कुदाते हैं तो वो ऊपर अटक जाता है, तो उंगली से उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद में और दूध भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। तो दोस्तों जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो दोस्तों शहरों में कितना भी पैसा दे दीजिए आप, लेकिन आपको प्योर दूध नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन हमारे जो गांव हैं, गांव में प्योर शुद्ध दूध मिलता है दोस्तों। हम जो दूधिया वाले भैया होते हैं उनको बिल्कुल प्योर दूध दिया करते हैं
और जो हमारे आस पड़ोस में कोई दूध लेता है दोस्तों, हम कोई मिलावट नहीं करते, एक बूंद पानी की मिलावट नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि पानी का पैसा पानी में जाता है। इसलिए दोस्तों हम ऐसा नहीं कमाना चाहते जिसमें पानी हो। और दूसरों के बच्चों के लिए जैसे दूसरे के बच्चे हैं दोस्तों, वैसे ही तो हमारे बच्चे हैं। जब हमारे बच्चों को थोड़ी मिलावट से कोई असर हो सकता है, तो फिर दोस्तों दूसरे के बच्चे को क्यों नहीं असर होगा। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से किसी दूसरे के बच्चे पर कोई आ जाए, कोई हानि हो, उसके बच्चे को कोई बीमारी का शिकार हो। इसलिए हम कोई भी ऐसा ना तो केमिकल मिलाते हैं, ना हम ज़्यादा पानी डालते हैं। पानी हम डालते हैं तो सिर्फ अपने घर के लिए डालते हैं, वो भी 1-2 गिलास जो भी हमें डालना होता है। अगर हमें लगता है कि दूध गाढ़ा है और हमें शाम तक चलाना है, तो दोस्तों हम अपने बच्चों के लिए 1 गिलास पानी डाल लेते हैं। 2 लीटर दूध में 1 गिलास पानी हम मिला लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपने घर के लिए। लेकिन दोस्तों अगर किसी को देना होता है तो हम बिल्कुल प्योर दूध देते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं। तो दोस्तों गाँव की ये खासियत है कि अगर आपको दूध लेना है तो अपने आसपास के जो गांव हैं दोस्तों, वहां से लगाइए और ताज़ा फ्रेश दूध लीजिए। अपने बच्चों को अगर पिलाना है तो कहीं गांव के आसपास एरिया या फिर जो घर होते हैं आपके शहर के थोड़ा सा दूर होते हैं, जो लोग जानवर पालने के शौकीन हैं, उन लोगों से लगाइए। वरना दोस्तों आपको दूध नहीं, दूध की जगह जहर पीने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है दोस्तों, और मैंने बहुत सारे दूधियों के मूवी सुना है। जो दूधी आते हैं घोसी भैया, उन्होंने बताया है कि ले जाने वाले जो दूध लेकर जाते हैं गर्मियों में, तो संभाल कर कैसे रखते हैं। ये एक दिन मैंने ही क्वेश्चन किया था किसी भैया से कि भैया ये बताओ कि गर्मियों का इतना समय हो रहा है, आप 5 बजे दूध लेकर जाते हो और अगले दिन आप दूर शहर में पहुंचा रहे हो, अगले दूसरे शहर में, तो आप कैसे चलाते हो। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक केमिकल आता है, उसको डाल दिया जाता है, उसकी वजह से दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसलिए उस केमिकल को डाल करके पूरी रात दूध रखा रहता है, फिर हम अगले दिन दूध को दूसरे शहर में सप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केमिकल्स 24-24 घंटे दूध को ख़राब होने से बचा रहा है, तो दोस्तों ऐसा केमिकल जब हमारे पेट के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो शारीरिक अंग हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों ऐसे केमिकल्स के पेट में जाने से दोस्तों बहुत सारे लंग्स ऐसे हैं जो डैमेज हो सकते हैं दोस्तों, या हमारी शारीरिक प्रक्रिया जो है वो रुक सकती है। तो दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होती हैं गंदे केमिकल्स को खाने से। आपको पता है कि आजकल जो केमिकल चल रहे हैं बहुत ही गंदे गंदे केमिकल्स चल रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते दोस्तों उनसे कितना बुरा असर हो सकता है हमारे ऊपर। तो दोस्तों हो सके तो अपने आसपास जो भी गांव है वहाँ से दूध लगाइए, ताज़ा दूध लगाइए, चाहे थोड़ा सा महंगा मिल जाए दोस्तों, लेकिन अगर फ्रेश दूध आप लेंगे तो वो आपके लिए ही बहुत मुनासिब होने वाला है। क्योंकि ऐसा गंदा दूध पीने से अच्छा है कि दूध ना पिएँ। इससे अच्छा तो दोस्तों ये है कि जो पाउडर वाला मिल्क आता है बच्चों वाला, या फिर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सूखा पाउडर वाला मिल्क बेचती हैं, तो वो ले लिया जाए दोस्तों, उसी की चाय बना ली जाए। लेकिन ये जो इधर उधर से दोस्तों नहरों में से पानी डालते हैं, इधर उधर खड्डों में से पानी डाल लेते हैं, या फिर गंदी नाले वाले जो पड़ते हैं दोस्तों वहाँ से पानी डाल लेते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस दूध के अंदर मेंढक निकल रहा है तो वो नल से तो भरा नहीं गया होगा दोस्तों, वो कहीं नहर, किसी नाले या फिर किसी नदी के किनारे से ही भरा गया होगा, जिसमें गलती से ध्यान न देने की वजह से मेंढक आ गए हैं। तो दोस्तों ऐसे गंदे दूध को पीने से अच्छा है कि हम दूध ना पिएं। दोस्तों काली चाय पी लें, काली चाय जो पेट के लिए होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए दोस्तों काली चाय का सेवन ही कर लें। और रही बात बच्चों की दोस्तों, तो बच्चों को भी हम मना लेते हैं, बच्चों को भी बहला फुसला लेते हैं बातों में, लेकिन जहाँ तक दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी तो ऐसे दूध से बचिए जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। तो दोस्तों हमारे गांव में ऐसी लापरवाही कोई नहीं करता है, हमारे गांव में बहुत दूध बिकता है दोस्तों, गांव में बहुत कंट्रोलों के हिसाब से दोस्तों दूध बिकता है। और कुछ लोग डेयरी पर देकर आते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो दूध जाता है हमारे गांव से वो घोसी को जाता है, दूध वाले भैया लेकर जाते हैं। बहुत सारे दूधिए हैं जो लगे हुए हैं, तो दोस्तों उनको जाता है। लेकिन दूध के अंदर कोई भी मिलावट, कोई गंदगी नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश दूध निकाल कर देते हैं ताज़ा। पहली बात तो दोस्तों हम जो दूधिया होते हैं उनके सामने ही निकाला करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी हैं तब भी हम ताज़ा एकदम फ्रेश दूध बिना किसी मिलावट के निकाल कर रख देते हैं दोस्तों, ताकि भैया आएँ और ले जाएँ। और दोस्तों ताज़ा जो दूध होता है ताज़ा और कोई मिलावट ना हो, उसके अंदर पानी भी नहीं होता, उसका दूध अलग ही पता चल जाता है। जो बिल्कुल फ्रेश अच्छा शुद्ध दूध होता है उसकी अलग ही पहचान होती है दोस्तों, बहुत सारी पहचान होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये ताज़ा दूध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पसंद